अस्सलाम वालेकुम। कायनात की खोज की किस्त नंबर 5 पे खुश आमदीद। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक हो और आप जो है रमज़ान की इस बाबरकत घड़ियों के अंदर जो है हमें भी दुआ में याद रखिएगा लाजमी। इसके अलावा ये है कि चूँकि अभी रमज़ान की वजह से शेड्यूल बहुत टाइट होता है, आप सबको मालूम है, तो इस वजह से जो है हम लोग जो है अभी नई एपिसोड जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नई एपिसोड इंशाल्लाह अभी रिकॉर्ड करेंगे। वो आपको मैं बता दूं कि इंशाल्लाह फोर्थ डायमेंशन को जो है हम लोग मज़ीद इसमें डिस्कस करेंगे और फोर्थ डायमेंशन के हवाले से हम बात करेंगे कि वो होती क्या है और उसकी हिस्ट्री को भी हम बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल ये कि नासा की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है हमें सुनने को मिली, उसको भी इंशाल्लाह भी हमें आपको सारा डिस्कशन करते हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें बहुत से सवालात मौसूल हो रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, तो लिहाजा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम लोग ऐसा करेंगे कि हम हर किस्त के अंदर जो है एक या दो सवालात को हम शामिल करेंगे और उनके इंशाल्लाह हम लोग जवाब दिया करेंगे। इसी हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप कोई सवाल अपनी वीडियो बना के आप कोई सवाल भेजना चाह रहे हैं तो आप लाजमी भेजें, हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। और उसको इसके लिए तरीकाकार ये है कि आप फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब चैनल पे आप हमें अपनी वीडियो आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप कमेंट पे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम लोग शामिल करेंगे। हम आते हैं अपने जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। नासा ने अभी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले, आई थिंक 31 मई पे उन्होंने ऐलान किया कि वो एक मिशन जो है सूरज की तरफ भेज रहे हैं। आपने चांद की तरफ सुना होगा, जोहरा की जो है वीनस की तरफ गया है मिशन, मरकरी की तरफ गया है मिशन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, तकरीबन तमाम सियारों के करीब हमारे मिशन ये हैं। लेकिन ये सूरज की तरफ जो भेजा जा रहा है मिशन, इस वाले से ये चीज़ एक बड़ी हैरानकुन थी कि सूरज के जो है इतने करीब नासा का सैटेलाइट जाएगा कैसे। तो ये है कि नासा की जो सैटेलाइट है उसके ऊपर वो तकरीबन 4 इंच तक जो है मोटी कार्बन की तय चढ़ा रहे हैं ताकि वो जो है जब यहाँ से सूरज के करीब पहुँचे तकरीबन 40 लाख मील के फासले पे पहुँचेगी। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले नासा का ऑलरेडी एक मिशन जो है वो सूरज के करीब पहुँचा था, लेकिन वो 4.5 करोड़ मील के फासले तक था, लेकिन ये सिर्फ 40 लाख मील के फासले पे होगा। आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो हम तक सूरज की लाइट पहुँचती है वो तकरीबन 8 मिनट उसको लगते हैं हम तक पहुँचते हुए, लेकिन ये जो मिशन है ये इतना करीब सूरज के पहुँचेगा कि इसको सिर्फ 13 सेकंड लगेंगे सूरज की लाइट को इस तक पहुँचते हुए। तो ये इंतहाई करीब होगा ये सूरज के, और ये वहाँ से मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट करेगा। इसको जो है एक यूगेन पार्कर के नाम से एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये मिशन रखा गया है। तो उनके नाम पे क्यों रखा गया है वो ये वजह है कि उसमें इन्होंने यूगेन पार्कर 1957 में जो है सोलर विंड को जो है डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा था कि सूरज से जो है बहुत ऊंचे ऊंचे शोले उड़ते हैं जो बाद जो है ज़मीन पर जो है शमसी तवानाई का एक तूफ़ान बर्पा करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स का एक तूफ़ान ज़मीन के ऊपर आता है, तो जिसको हम आजकल सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म के हवाले से जानते हैं। तो यूगेन पार्कर ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इनके नाम पे जो है ये मिशन तरतीब दिया गया है। और ये पहले साइंटिस्ट हैं नासा की तरफ से जो ज़िंदा हैं, यानी जिनके जो किसी ज़िंदा साइंटिस्ट के नाम पे पहली मरतबा हो रहा है कि नासा जो है कोई मिशन जो है तरतीब दे रहा है। और ये बहुत बड़ा एक मिशन जो है, बहुत बड़ी एक न्यूज़ थी, क्योंकि अभी तक जितने भी सितारों पे भेजे गए हैं ये पहला सितारा है, पहला मिशन है जो कि सितारे के पास जा रहा है। 4.5 करोड़ मील के फासले पे पहले ये भेजा जा चुका है एक मिशन, लेकिन इतना करीब के 40 लाख मील का फासला रह जाए, ये बहुत एक हैरानगी वाली बात है। इसके अंदर हम बहुत से सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये जो सितारे हैं ये कैसे वर्क करते हैं, इनके निज़ाम क्या है, इनका मैकेनिज़्म क्या है, क्योंकि अभी तक जितना भी हम सितारों के बारे में जानते हैं वो तमाम का तमाम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो है हाइपोथेसिस है, यानी वो हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम लोगों ने इकट्ठा किया जो डाटा। ये हम लोग पहली मरतबा इतना करीब पहुंच के हम लोग जो है सूरज से कोई डाटा कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इस मिशन में जो है पार्टिकल डिटेक्टर भी इस्तेमाल किया जाएगा जो सूरज से आने वाले ज़रात का जायज़ा लेगा। और इसके अलावा इसमें देखा जाएगा कि आया कि इतने करीब पहुंच के हमारी जो सेटेलाइट है उस पर क्या असर पड़ता है, और आया कि हम इससे भी ज़्यादा करीब कभी सूरज की जा सकते हैं नहीं। तो ये जो मिशन है इस वाले से बहुत अहम
टाइम है और हम इस मिशन के ऊपर अपनी जो है निगाह रखेंगे और इस वाले से इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में मज़ीद अपडेट किया जाएगा। अगर आप पे मज़ीद कोई सवालात हैं और आप वीडियो की सूरत में भेजना चाह रहे हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट्स की सूरत में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम सवालात को भी शामिल करेंगे और इंशाल्लाह हम 4 डायमेंशन के वाले से बहुत जल्द एपिसोड को रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह ऑन एयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहेगा और रमज़ान में हमें जो है दुआ में लाजमी याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।